हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं अतुल कुमार जंगीट और मैं आज आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे लिए दोस्तों जयपुर में प्रॉपर्टी अगर हम ख़रीदते हैं तो सोसाइटी और जेडीए प्रॉपर्टी हमें क्यों ख़रीदनी चाहिए। इनका क्या कारण है कि जेडीए की प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि कहीं भी मानते हैं तो जेडीए की प्रॉपर्टी का भाव 50,000 होता है और अपनी सोसाइटी का जो भाव होता है वो उससे आधा होता है। तो इसका क्या कारण है? देखो दोस्तों, अगर हम कहीं भी यानी कि कोई भी चीज़ है कि अपन जैसे कि लोहा ख़रीदते हैं, चांदी ख़रीदते हैं, ठीक है, तांबा ख़रीदते हैं, तो उसका भाव सोने से कम क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ होती है यानी कि सोना, वो एक बहुत कीमती धातु है और वो कुछ ही जगह पर मिलती है, यानी कि उसका अनुपातन पृथ्वी पर इन सभी से कम है। और उन्हें हम जैसे खोज करके जैसे निकालते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, जब जाके वो चीज़ें हमारे लिए प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि हम कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसमें ये मानो कि हमारी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी जैसे कि मिट्टी का जो रंग होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है अपन को कि भाई इसमें यहाँ पीली मिट्टी है या काली मिट्टी है या ब्राउन है जैसी है। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है कि सोसाइटी जो चीज़ होती है, एग्रीकल्चर होती है, इसी तरीके से जेडीए की जो प्रॉपर्टी होती है ये एक कन्वर्जन कराने का जो है वो तरीका है। तो आप अगर किसी चीज़ को यानी कि आप कोई एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसको बगैर परमिशन के रहने के लिए अगर आप यूज में लेते हो तो वो गलत है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर ज़मीन जो है अपने एग्रीकल्चर कार्य के लिए परमिशन गवर्नमेंट से ली गई है, तो हम उसमें वही काम कर रहे हैं। तो कि हम उसमें रेजिडेंशियल नहीं कर सकते, ना कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते। इसी तो दोस्तों हमें उसका क्या है, लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीदते तो वो हमें बहुत सस्ती मिलती है, उसके अगर उसको आगे जाते हैं तो 90 कराते हैं तो वो उससे महंगी मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से क्या है कि जो सोसाइटी ज़मीन होती है वो फुल्ली कन्वर्जन नहीं होती है, तो वहाँ पर कोई भी टैक्स वगैरह दिया नहीं जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा ना किसी जेडीए प्राधिकरण के लिए कोई दिया जाता है, ठीक है, ना कोई उसमें डेवलपमेंट किया जाता है, ना उसमें प्रॉपर तरीके से पार्क हुए, रोड हुए, वो सारा कुछ उसका टाइटल जो है वो क्लियर भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लगाओ कि अगर अपन 1 बीघे ज़मीन खरीदते हैं तो उसके अंदर 3,000 स्क्वायर यार्ड होते हैं। तो कहाँ तो अपन ये मानो कि 3,000 में से 2500, 2300, 2400, 2200 वर्ग गज तक सेल कर रहे हैं। एक जेडीए है जो अपना मात्र 50% एरिया के करीब अपना जो है सेल करता है, बाकी का वो प्रॉपर्टी जो है मतलब आपकी जो उसमें जाती है यानी कि फैसिलिटी में जाती है, जैसे कि रोड हुए, पार्क हुए, कम्युनिटी हॉल हुए, वो सारी चीज़ें अपन को प्रोवाइड करानी होती हैं। तो दोस्तों उस पर क्या है कि अगर दूसरी बात तो ये हुआ कि भाई अपन को 50% का रेशो होता है, उसके अंदर कमर्शियल भी देना होता है कि भाई जब लोग रहेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटी भी होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है जेडीए के अंदर मिलती हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं मिलती। दूसरा, जेडीए जो होता है वो फ्यूचर तक, आगे तक की सोच के कि भाई कोई चीज़ हमारी यहाँ से रोड है या फिर कोई प्लान ऐसा तो नहीं आ रहा है जिसको हम हायर करेंगे आगे चल के, ठीक है, कोई भी ग्रीन जोन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के क्लियर करके जब जाके हमारे लिए जो जेडीए है वो रहने के लिए परमिशन देता है। तो दोस्तों सोसाइटी में ये सारी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर आपको सस्ता इसलिए मिल जाता है कि वहाँ पर अपना पैसा ही कम लगा है, रेशो भी कम है, तो इस तरीके से अपन को वहाँ पर वो सस्ता मिलता है। लेकिन आने वाले टाइम में वो एक हमारे लिए टेंशन होती है, क्योंकि जब भी कोई जेडीए का कोई भी प्लान आता है या फिर गवर्नमेंट का प्लान आता है तो वहाँ पर हमारे लिए फिर बाद में क्या है कि ना तो कोई मुआवजा मिलता है ना कुछ है, क्योंकि सोसाइटी जो चीज़ होती है उसका मुआवजा गवर्नमेंट पहले खातेदार को दे चुकी होती है, मास्टर प्लान के अंदर जो एरिया आ रहा है उसका, ठीक है। तो वो क्या है कि एक्चुअल में वो हमारे लिए नहीं मिल पाता बेनिफिट, क्योंकि वो पहले से दे चुकी होती है और हम उस चक्कर में आके लोगों से सस्ते के उसमें आके हम वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों हमें ये खुद ब खुद अपन खुद समझदार होते हैं कि हमें आइडिया लगाना चाहिए कि एक बंदा 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, आप उसी के पास में 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो,
तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि मैं इससे होशियार हूँ, यानी कि इसने तो डबल भाव में लिए, मैंने आधे में ले ली। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उस चीज़ पर पछतावा करते हैं, क्योंकि वो जो 50 लाख की ज़मीन है वो 1 करोड़ की हो जाती है, और आपने 25 लाख की जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी फैसिलिटी में भी जा सकती है। आप सोसाइटी को जब गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है तो गवर्नमेंट भी अपना जो है पूरा जो फंडामेंटल होता है कि हमें क्या क्या चीज़ का क्या रेशो लेना है, तो कोई भी कॉलोनी को अप्रूव भी करती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटी भी छोड़ती है, ठीक है, एक कमर्शियल एरिया भी छोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जब अपन आगे चल के, जब अपन को लगता है कि जेडीए का पट्टा मिल ही जाएगा, लोग बाग रहने लग गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम आपका प्लॉट फैसिलिटी में आ जाए, उसका पट्टा आपको आजीवन तक नहीं मिल सकता जेडीए का। आपकी प्रॉपर्टी सामने वाली करोड़ों की और आपकी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो आपने लिए। आप उसमें मान रहे हैं कि मकान नहीं टूट सकता आपका, लेकिन उसका टाइटल क्लियर नहीं है, आपको फाइनेंशियल सुविधा मिल नहीं सकती। कल को कुछ ऑब्जेक्शन हो जाता है तो आप उस पर कुछ वो भी नहीं कर सकते कि भाई आप मकान बना रहे हो, कोई जेडीए के मकान में आप बनाओ, कोई अगर साइड बैग वगैरह नहीं छोड़ता है, आप जो आराम से उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हो लीगली, और उस पर आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए क्या है कि जो जेडीए की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी महंगी लगती हैं। लेकिन महंगी क्या, आपको सोसाइटी की 25 लाख की चीज़ खरीदने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए होते हैं। जहाँ आप 25 लाख की चीज़ खरीदते हो तो आप 2-4-5 लाख रुपए दे दा के बाकी का फाइनेंस करा लो। ये भी तो प्रोवाइड है, आपको पैसा एक साथ नहीं देना पड़ रहा, वहाँ पे पूरा पैसा एक साथ देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ, आपको ये राय देता हूँ कि आप जो अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो क्यों ना आप एक बार अपना पैसा लगाते हो वो सोच समझ के अच्छे तरीके से लगाइए, ठीक है। तो इसलिए आप सर ये दिमाग मत लगाओ कि प्रॉपर्टी महंगी है। और आजकल तो क्या है कि जयपुर के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ गया है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एथिक्स पर काम कर रही हैं, वहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनका फिक्स रेट होता है, उनकी पूरी कॉलोनी का ही फिक्स रेट होता है। आप सोचो कि जब आप 500 लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनमें भी दिमाग होगा, ठीक है। आपकी दिमागदारी नहीं हो कि वो महंगे हैं, कि वो सारी सुविधा दे रहे हैं आपको, पूरा टाइटल क्लियर करके दे रहे हैं आपको, पट्टा भी जेडीए का फ्री होल्ड करा के दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचो, आप जो भी है आपका प्लान है वो टाइम से आप अपना इन्वेस्टमेंट करो और अच्छी जगह पे करो, जेडीए प्रॉपर्टी में आप करो, और रेरा अप्रूव टाउनशिप में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सर मेरा नाम अतुल जहांगीर रियल एस्टेट एडवाइज़र है और मेरा रेरा नंबर है RJ 2022-5301। आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वीडियो में कांटेक्ट नंबर दिया गया है 9887667223, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ओके बाय।